श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवत गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। पहला श्लोक श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिम चिरनाधिगच्छति। भावार्थ, श्रद्धा रखने वाले लोग, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान लेते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। दूसरा श्लोक कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गरीय से ब्रह्मणोप्यादि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरन सत्सत्तत्परं यत्। अर्थात, हे महान आत्मा, वे महानतम को यहाँ तक कि ब्रह्मा के प्रवर्तक को भी क्यों नहीं झुकाते। हे देवताओं के असीमित भगवान, आप ब्रह्मांड के निवास स्थान हैं। तीसरा श्लोक उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयत् आत्मैवहरात्मनो बंधुरात्मैवरिपुरात्मन। भावार्थ, हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। हम स्वयं ही स्वयं का खास मित्र होते हैं और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी बन सकते हैं। चौथा श्लोक कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात, जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है, जिसका मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। पंचवा श्लोक पत्रम पुष्प फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूँ। 6 श्लोक न कर्मणाम नारंभान्नाश कर्मेम पुरुषोष्णुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात, कर्म न करने पर किसी मनुष्य को अकर्मण्यता प्राप्त नहीं होती, न ही वह अपने त्याग से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। 7वां श्लोक यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। भावार्थ, जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, ना ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में भी संभाव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। 8वां श्लोक यो मां जन्मादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापया प्रमुच्यते। अर्थात, भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह जो मुझ ब्रह्मांड के परमेश्वर को जन्म जन्मांतर से जानता है, मनुष्यों में जो मोहग्रस्त नहीं है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 9वां श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो, न घबराओ। 10वां श्लोक अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात, भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। बलिदान से वर्षा होती है और बलिदान कर्म का स्रोत है। जान ले कि कर्म परम सत्य का उत्पाद है और यह ब्रह्माक्षर का उत्पाद है। इसलिए सर्वज्ञ परम सत्य यज्ञ में शाश्वत रूप से स्थापित है।